जय हिंद साथियों, आज हम पढ़ने वाले हैं पॉलिटिकल साइंस में संविधान, और संविधान में भी आज हम पढ़ेंगे संविधान के स्रोत। हम इसको दो तरीके से देखेंगे। एक तो देखेंगे कि किस देश से हमने क्या लिया है, और दूसरा देखेंगे कि किस भाग में जो है, मतलब इसी वजह से आसानी से याद हो जाएगा कि प्रस्तावना में कहाँ से क्या क्या लिया गया है, भाग 1 कहाँ से लिया है, भाग 2 कहाँ से लिया है, ये सब कुछ। तो स्टार्ट करते हैं भाग से, जो मुझे ईजी लगता है, क्योंकि आप रैंडमली कोई भी प्रावधान कैसे याद करके बताओगे कि ये कहाँ पे है। तो जब हमें लॉन्ग टर्म में चीज़ें याद रखनी होती हैं तो हम इसके अकॉर्डिंग चलते हैं। तो ठीक है, तो अब भाग देखेंगे हम। सबसे पहले हम प्रस्तावना को देख लेते हैं। ठीक है, प्रस्तावना जो है, प्रस्तावना में जो हमने यूज किया है वो न्याय है। तो न्याय जो है वो हमने लिया है कहाँ से? सोवियत संघ से, USSR से उस टाइम के। और जो हमने यहाँ पे मतलब कि बंधुता, न्याय, बंधुता, समता, ये लिया है हमने फ्रांस के संविधान से। ठीक है, तो प्रस्तावना में हमने ये दो चीज़ें दो अलग अलग देशों से ली हैं। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं भाग 1 की। तो यहाँ पे ऐसा कर देते हैं और भाग यहाँ से एक एक करके मैं बताती जाऊँगी। तो भाग 1 में जो है कि सशक्त केंद्र के साथ में राज्य, मतलब संघीय व्यवस्था। तो ये जो हमने सशक्त केंद्र का प्रावधान लिया है वो कहाँ से लिया है? वो हमने लिया है कनाडा से। और हमने क्या कनाडा से लिया है? अभी हम भाग 2 में नागरिकता पढ़ेंगे तो एकल नागरिकता का जो प्रावधान है वो कनाडा की तरह है। भाग 2 आप देखेंगे तो भाग 2 मैंने बता ही दिया कि भाग 2 में क्या है? नागरिकता। और नागरिकता मतलब कि ये ऐसा कहीं पे लिखा नहीं, यहाँ पे ऐसा मत समझना कि जो मैं बता रही हूँ वो कहीं लिखा है। ये चीज़ें हैं कि आप याद कर सकें इस वजह से। अब इसको भी हमने कहाँ से लिया है? कनाडा से लिया है। तीसरा जो भाग है वो है फंडामेंटल राइट्स का। फंडामेंटल राइट्स यानी कि मौलिक अधिकारों का। मौलिक अधिकार हमने कहाँ से लिए हैं? हमने मौलिक अधिकार लिए हैं USA से। USA यानी कि अमेरिका से और भी हमने बहुत कुछ लिया है, जैसे कि जुडिशरी रिव्यू यानी कि जो न्यायिक समीक्षा है वो हमने वहाँ से ली है। राष्ट्रपति पे महाभियोग लगाए जाना हमने USA से लिया है। हमने जुडिशरी मतलब कि जो न्यायपालिका है उसकी स्वतंत्रता वहाँ से ली है। जो वाइस प्रेसिडेंट यानी कि उप राष्ट्रपति हैं उनका कार्यकाल भी हमने USA से लिया है। अब हम भाग 4 की बात करें तो भाग 4 में क्या है? DPSPs में क्या है कि DPSPs कहाँ से लिए गए हैं? तो DPSP लिए गए हैं आयरलैंड से। आयरलैंड ने कहाँ से लिए थे? आयरलैंड ने लिए थे स्पेन के संविधान से। तो ये भाग 4 तक की बातें होंगी। हाँ, भाग 4 के बाद भाग 4 का जो है वो है फंडामेंटल ड्यूटीज़। ये भी कहाँ से लिया गया है? USA से, यानी कि रसिया से लिया गया है। फंडामेंटल ड्यूटीज़ यानी कि मौलिक कर्तव्य। तो अब मैं इसको थोड़ा साफ़ कर देती हूँ। हाँ, तो ये साफ़ कर दिया हमने, और हम भाग 5 से आगे के भागों को देखेंगे। तो चलो कर लेते हैं ऐसा ही। अब इसको इधर रख देते हैं। हाँ, अब भाग 5 में क्या है? तो भाग 5 में बहुत कुछ है। तो भाग 5 में जो बात की गई है राष्ट्रपति की, तो राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जाता है जो आर्टिकल 61 के तहत, वो हमने लिया है USA से। ठीक है, और जो हमने मतलब कि उपराष्ट्रपति का कार्यकाल है, वाइस प्रेसिडेंट का उपराष्ट्रपति का कार्यकाल, वो हमने कहाँ से लिया है? उपराष्ट्रपति का कार्यकाल हमने लिया है, वो भी USA से लिया है। फिर अगर हम बात करें इसमें राष्ट्रपति हो गई, कार्यपालिका। अब मंत्रिपरिषद की बात करें इसी में, तो 3 भाग हैं, क्योंकि भाग 3 में एक है कार्यपालिका। ठीक है, कार्यपालिका। तो कार्यपालिका में क्या क्या? मंत्रिपरिषद। ठीक है, मंत्रिपरिषद ये कहाँ से लिया है? हमने ब्रिटेन से लिया है। ठीक है, और हमने जो मंत्रिमंडल है वो भी कहाँ से लिया है? वो भी ब्रिटेन से लिया है। अगर हम विधायिका की बात करें तो विधायिका भी जो है वो भी हमारी कहाँ से है? जैसे संसद हो गए, संसद के 2 सदन हो गए, तो ये भी हमने कहाँ से लिया है? ब्रिटेन से लिया है। फिर अगर हम बात करें न्यायपालिका की, तो न्यायपालिका में यानी कि जो जुडिशरी है उसमें
अब यहाँ पे संसद से रिलेटेड ज़्यादातर चीज़ें जो हैं वो ब्रिटेन से ही ली गई हैं, तो इस वजह से मैंने ऐसे लिख दिया। न्यायपालिका जो है संघीय न्यायपालिका 1935 के अधिनियम से ली गई है, लेकिन जो मतलब कि इसकी स्वतंत्रता है वो हमने कहाँ से ली है, USA से ली है। तो ये भाग 5 हो गया। भाग 6 आपको पता ही है, आपातकालीन उपबंध पहुँच जाइए, भाग 18। भाग 18 जो है वो हमने लिया है कहाँ से, मतलब कि आपातकालीन उपबंध जो लिए हैं वो हमने जर्मनी से लिए हैं। आपातकाल में जो मतलब वैसे तो मेजर जो प्रशासनिक मतलब कि आपातकालीन प्रावधान है वो 1935 के अधिनियम से भी है। एक चीज़ एक ही जगह से नहीं होती है, बट मोटा मोटा ऐसे कहते हैं कि आपातकालीन उपबंध हमने जर्मनी से लिए हैं। संशोधन जो होता है संविधान में वो हमने अफ्रीका के संविधान से लिया है, और जापान से हमने। तो अब हमें देखना पड़ेगा देश के अकॉर्डिंग। ये भाग यहाँ तक के हमने देख लिया अच्छे से, इतना ही इधर तक में इम्पोर्टेंट होता है। बाकी अब हमें ज़रूरत है किसके अकॉर्डिंग देखने की, देशों के अनुसार देखने की। तो चलिए देख लीजिए। सबसे पहले आपको सबसे ज़्यादा हमने कहाँ से लिया है, तो 1935 के अधिनियम से लिया एक, तो फिर ब्रिटेन से लिया। तो ब्रिटेन से क्या क्या लिया है अभी मैंने बताया था, अब बताइए, आप रिकॉल कीजिए। संसद, मंत्रिपरिषद, 2 सदन की व्यवस्था हो गई, और मंत्रिमंडल हो गया, ठीक है, और ये जो संसदीय स्वरूप वाली सरकार हमारे यहाँ, तो ये सब हमने कहाँ से लिया है, ब्रिटेन से लिया है। फिर एक जो मेजर कंट्री है जहाँ से हमने बहुत कुछ लिया है, तो फंडामेंटल राइट्स हो गए, वो USA से है। जुडिशरी रिव्यू हो गया, स्वतंत्र मतलब कि जुडिशरी की स्वतंत्रता हो गई, और जो महाभियोग प्रक्रिया है राष्ट्रपति पर वो हो गया महाभियोग। अब वाइस प्रेसिडेंट है, उनका कार्यकाल हो गया। ये सब हमने कहाँ से लिया है, यहीं से लिया है। फिर आ जाते हैं हम किस पे, उसकी के ऊपर चलते हैं, कनाडा। USA के ऊपर ही है कनाडा। तो उधर से हमने क्या ली है, एक तो सशक्त केंद्र की जो प्रकृति है वो वहाँ से ली है, सशक्त केंद्र के साथ राज्यों का वो, और दूसरा हमने नागरिकता का प्रावधान भी लिया है, ठीक है। तो ये हो गया। फिर हमने अगर हम ऑस्ट्रेलिया से बात करें, तो ऑस्ट्रेलिया से हमने क्या लिया है, ऑस्ट्रेलिया से हमने लिया है समवर्ती सूची और जो है संयुक्त बैठक आर्टिकल 108, ठीक है, ये हमने यहाँ से लिया है। फिर अगर हम बात करें किसकी, ऑस्ट्रेलिया हो गया। आयरलैंड से हमने क्या लिया है, याद करो अभी बताया था, आयरलैंड से हमने लिया है मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ यानी कि DPSPs। और हमने जापान से क्या लिया है, तो जापान से हमने लिया है विधि के द्वारा स्थापित प्रक्रिया। हमने अफ्रीका से क्या लिया है, संविधान में संशोधन, ठीक है। तो वो पूरा मैं इधर लिख नहीं रही हूँ। और अब कितने देश बचे हुए हैं, तो ये 6-7 देश हो गए। फ्रांस का बताया था कि फ्रांस से हमने क्या लिया है, तो फ्रांस से हमने लिया है प्रस्तावना में न्याय। और सोवियत संघ से हमने लिया है फंडामेंटल ड्यूटीज़, सोवियत संघ से फंडामेंटल ड्यूटीज़ ली हैं, और मतलब कि न्याय लिया है। और जो फ्रांस है उससे हमने समता बंधुता ये लिया है जो प्रस्तावना में डला हुआ है। तो ये मेजरली बता दिए है, कोई अगर छूटा होगा, शायद ही कोई छूटा होगा, जितने भी पूछे जाते हैं ज़्यादातर मैंने इसमें कंपाइल कर दिए। हाँ, 1935 का अधिनियम, 1935 के अधिनियम से संघीय न्याय व्यवस्था, प्रशासनिक मतलब कि जितने भी प्रावधान हैं वो, और जो सिविल सर्विसेज हैं, ये सब कुछ ना हमने 1935 के अधिनियम से लिया है। तो अब ठीक है, एक बार अब आप तैयार हो जाइए, आंखें बंद कीजिए और एक बार दिमाग में सब कुछ रिवाइज कीजिए, क्योंकि अब मैं पूछने वाली हूँ कुछ सवाल इसी से। तो पानी पी लेते हैं और पूछते हैं सवाल। हाँ, तो अब आप तैयार हो गए होंगे, क्वेश्चंस पूछते हैं। तो पहला सवाल है कि आपातकालीन टाइम में जो फंडामेंटल राइट्स मतलब कि निलंबित कर दिए जाते हैं वो कहाँ के संविधान से लिया गया है? राइट आंसर जर्मनी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संसदीय व्यवस्था और संघीय व्यवस्था जो होती है सरकार की, उनमें से भारत में कौन सी व्यवस्था अपनाई गई है? आंसर चाहिए
राइट, भारत में संसदीय व्यवस्था अपनाई गई है। और संसदीय व्यवस्था क्यों अपनाई गई है, नेक्स्ट आगे आने वाली वीडियोज़ में देखेंगे। संसदीय व्यवस्था हमने कहाँ से ली है ये बताना है। अब आपको बताना है कि राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया जो चलाई जाती है वो कहाँ के संविधान को देख के हमने लिया है या कहाँ के संविधान से सीखा है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर आपको देना है कि डीपीएसपीज, इतनी बार क्वेश्चन आया है डीपीएसपीज का, तो बस ए वाला मत भूलना, क्योंकि अगर आप ये भूलेंगे ना तो बिल्कुल अच्छा नहीं होगा, क्योंकि ये क्वेश्चन किसी भी बच्चे का गलत नहीं होगा। तो डीपीएसपीज कहाँ से लिए गए हैं ये आपको बताना है। तो ये हो गए मतलब कि स्रोत संविधान के। अब हमें भारतीय संविधान की विशेषताएं, अवधारणा देख लेनी चाहिए, फिर आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम क्या पढ़ेंगे फिर मैं बताऊंगी। तो हाँ, चौके रही। तो आपको एक अच्छा संविधान कैसा हो सकता है। एक अच्छा संविधान वही होगा ना जो संविधान स्पष्ट हो, संक्षिप्त हो, और मतलब समय अनुसार उसमें बदलाव किए जा सकें, तो परिवर्तनशील हो, तो ये सब हो। लेकिन अगर हम भारतीय संविधान को देखें तो भारतीय संविधान की क्या विशेषताएं, तो एक तो दुनिया का सबसे लंबा संविधान है। सबसे लंबा संविधान क्यों है, अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आया होगा। तो एक तो यहाँ का जो विविधता है, भारत की जो प्रकृति है एज अ देश, तो भारत की विविधता की वजह से। दूसरा हो गया कि जो संविधान है उसमें दोनों के लिए, राज्य और केंद्र दोनों के लिए प्रावधान किए गए हैं। जैसे अमेरिका है तो राज्यों के अलग हैं संविधान और केंद्र का अलग है। तीसरा जो कारण है कि संविधान निर्माता जो थे वो काफ़ी विद्वान टाइप के थे। और चौथा अगर हम कारण देखें तो सांस्कृतिक बहुत ज़्यादा यहाँ पे विविधता है, तो इन सब भौगोलिक विविधता है। ठीक है, अगर अब हम इसके बाद में जितनी भी विशेषताएं हैं उनको कैसे देख सकते हैं, भाग के अनुसार देख सकते हैं। अब ऐसा कहीं लिखा नहीं है, मैं आपको ऐसा इसलिए बता रही हूँ ताकि आपको याद है। अब आप याद करोगे थोड़ा सा तो आपको प्रस्तावना दिखाई देगी। तो प्रस्तावना क्या है कि हमारा संविधान कैसा होगा। तो इसको हम कैसे कह सकते हैं कि हमारा संविधान जो है वो राजनीतिक, आर्थिक न्याय उपलब्ध कराएगा। फिर हम जो मतलब आगे बढ़ेंगे तो हम देखेंगे कि भाग 1 में सशक्त केंद्र के साथ राज्य, फिर हम संसदीय स्वरूप मतलब कि भाग 2 में हम देखेंगे कि एकल नागरिकता है, ये विशेषता है हमारे संविधान की। फिर हम फंडामेंटल राइट्स को भी एक विशेषता कंसीडर कर सकते हैं, ऐसे ही डीपीएसपीज को कर सकते हैं। फिर अगर भाग 5 में आएंगे तो हम कहेंगे सशक्त केंद्र के साथ में मतलब कि हमारा देश है सशक्त केंद्र वाला देश है। और फिर आगे अगर आप देखेंगे तो संघीय मतलब कि एकात्मकता के साथ संघीय प्रकृति वाला देश है भारत। तो ऐसे ये विशेषताएं हैं तो सारी। तो और फिर जितने भी भाग हैं उनके अनुसार आप विशेषताएं देख सकते हो। तो मुझे अलग से ऐसा लगा नहीं सचेज कि मुझे आपको विशेषताएं बतानी चाहिए बहुत ज़्यादा, तो मैंने उसको बहुत ज़्यादा वो नहीं किया है। आप भाग के अनुसार देखेंगे। अब भाग मैंने अभी बताया तो है नहीं, नेक्स्ट वीडियो में हम भाग देखेंगे, उसके आगे हम अनुसूचियाँ देखेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में हम यही करने वाले हैं। सो अभी तक मैं आपको क्या क्या पढ़ा चुकी हूँ। मैं आपको ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पढ़ा चुकी हूँ, स्टार्टिंग से लेके मतलब 1773 के एक्ट से लेके और 1947 के एक्ट तक। फिर मैंने दूसरा काम क्या किया है, मैंने दूसरा काम आपको किया था कि कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के बारे में बताया था, यानी कि संविधान सभा के बारे में, संविधान सभा कैसे बनी, संविधान सभा की समितियाँ, एवरीथिंग आई विल डन और आई वाज डन। और अब हमने क्या बात कर ली है, संविधान के स्रोत की बात भी कर ली है। अब नेक्स्ट वीडियो में हमें क्या करना है, संविधान के भाग, फिर संविधान की अनुसूचियाँ और फिर प्रस्तावना, और उसके बाद तो 1 2 3 4 5 करके ऐसे भाग। तो आई होप कि ये प्लेलिस्ट आपको बहुत हेल्पफुल रहेगी एंड ऐसी प्लेलिस्ट बहुत कम ही हैं यूट्यूब पर। और अगर आप कमेंट्स करेंगे तो ये जितने भी वीडियोस रहेंगे ना तो उनके क्वेश्चंस यहाँ पे लिखे जाएंगे, तो 1 वर्ड में आपको आंसर करना पड़ेगा। तो वो एक्टिव रिकॉलिंग की प्रोसेस, वो सब कुछ हम बात कर लेंगे। तो ठीक है, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। कैसा लगा वीडियो कमेंट कर दीजिएगा। जय हिंद।